Good morning, all dear students. So again, welcome in my English class. So today's topic. Today we will not do any writing work. We will do some activity. Okay? आपकी एक एक्टिविटी होगी. वो एक्टिविटीज़ के डेज हम आपको बोल चुके हैं कि आपकी वो एक्टिविटीज़ जो है वो आपकी एक्टिविटी चलेगी आज से 4 जनवरी से लेकर आपकी चलेगी 16 जनवरी तक. ठीक है. और आपको अपनी जो एक्टिविटी है वो सबमिट करनी है स्कूल में. कब जमा करनी है आपको? सबमिशन करना है आपको 18 को. और 18 को सबमिट करने के बाद आपको स्कूल आना है. 18 सबमिट करना है और फिर आके अपनी जो कॉपीज़ है एग्ज़ाम शीट्स है वो ले जानी है. ठीक है. सो आज हम बात करते हैं आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट. सो आपका जब मैं पढ़ाती हूँ आपको इंग्लिश, सो आई विल टेल अबाउट द इंग्लिश एक्टिविटी विच आई हैव टू गिवन. ओके, जो मुझे देनी है. सो आपका टॉपिक है टॉपिक मैंने आपको बोला था टॉपिक है आपका ये. सो आपको ये टॉपिक अपनी फाइल में लिखना ही है. टॉपिक है आपका स्टडी ऑफ विजुअल रिसोर्सेज एट होम एंड इन द सराउंडिंग एंड मीन्स ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन. मतलब समझ जाइए पहले, क्योंकि फिर डाउट प्रॉब्लम रहती है. अगर टॉपिक नहीं समझते हैं तो हम एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो टॉपिक का मतलब ये है कि आपको स्टडी करनी है विजुअल रिसोर्सेज. तो विजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो आपको दिखते हैं, मतलब आपके आसपास, आपके घर में, फिर आपके आसपास में, पड़ोस में जो भी रिसोर्सेज जो आपको दिखते हैं, उन रिसोर्सेज घर में या फिर आपके सराउंडिंग्स में. एंड मीन्स ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन. आपको उनसे क्या करना है? कुछ क्रिएटिव बनाना है, कुछ क्रिएटिव एक्सप्रेशंस कुछ बनाने हैं. ठीक है. मेरा इंग्लिश का सब्जेक्ट है, सॉरी. ठीक है. तो मेरा इंग्लिश का है, तो क्या करना है आपको? इंग्लिश में क्या है, आपको इंग्लिश के हिसाब से उसमें, मतलब सपोज़ आपके पड़ोस के आस पड़ोस में जो भी आपकी चीज़ें हैं, कुछ एरियाज़ हैं, वहाँ के फ़ोटोज़ आपने ले लिए. ठीक है. वहाँ से आपने कुछ क्रिएटिव चीज़ें ली. कुछ मैं आपको सिर्फ आइडिया दे सकती हूँ. क्रिएट आपको खुद करना है. ठीक है. माइंड आपको खुद लगाना है. कुछ भी प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आ रहा है, डायरेक्ट मुझे कॉल करो. ठीक है. इसलिए आपको एक दिन मिल रहा है एक्टिविटी के लिए. आप मुझे डायरेक्ट कॉल करेंगे, मैं आपको कॉल करूँगी, मैं आपसे कांटेक्ट में रहेंगे. जितना पूछना है उतना पूछिए, जब पूछना है तब पूछिए. ओके. यू आर फ्री. टेंशन नहीं लेनी है कि मैम डांटेंगी, कॉल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. आप जब चाहें तब मुझे कॉल करें, मैसेज करें व्हाट्सएप पे. कॉल करेंगे तो राइट सुन लूँगी कि मैसेज बहुत सारे हो जाते हैं. ठीक है. तो कभी कभी मैसेज होते हैं हम सीन नहीं कर पाते हैं. ठीक है. सो ये चीज़ें बहुत ही ध्यान रखनी है. क्लियर? सो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको करना क्या है. ठीक है. सो कुछ आपको मैं दिखा रही हूँ शीट्स कैसे बनाई गई है एक्टिविटी. वैसे ही आपको अपनी फाइल है या फिर स्क्रैप बुक है वो कैसे प्रिपेयर करनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ. ठीक है. सो मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ, उस वीडियो को ध्यान से देखिए. आप एक फ़ाइल बना सकते हैं. उस फाइल में आप सारे एक्टिविटीज सब साथ में रखेंगे. इंडेक्स बनाएंगे, उस इंडेक्स में सारे सब्जेक्ट लिखेंगे. ठीक है. फिर सपोज इंग्लिश है, ध्यान से देखिए इंग्लिश का. दिखाती हूँ आपको ध्यान से. सी, आप फर्स्ट पेज ऐसा बना सकते हैं. ठीक है. आपने लिखा है इंग्लिश को, आपने डेकोरेट कर दिया और फिर आपने नेम डाला, अपना टॉपिक डाला. टॉपिक आपने लिखा, जो भी मैंने आपको बोला है, टॉपिक आपको जो दिया है वो टॉपिक नोट कर लीजिएगा, वो सीरियल नंबर के साथ में वही आपका जाएगा. ठीक है. सो वो नोट करेंगे. फिर आप नीचे फिर आप नेक्स्ट में जब बनाना शुरू करेंगे. आप बनाएंगे क्या क्या वो मैं आपको दिखाती हूँ. चलिए यहाँ पर देखिए ड्राइंग्स बनी है. बट आपको ड्राइंग नहीं बना मिल रही है तो आप आस पड़ोस के जो पिक्चर्स हैं, आपने अपने आस पड़ोस का जो क्रिएटिविटी है, आपने लिया, कुछ चीज़ें ली, आपने उनसे एक स्टोरी क्रिएट कर दी. सपोज़ यहाँ मान लीजिए ये दोनों आपस में लड़ाई करी इन्होंने. ठीक है. ये चले गए अलग अलग, फिर रूठ गए. ये चीज़ें जो कहानी दिख रही है, आपके मन में जो भी ख्याल आता है वो आप स्टोरी के अकॉर्डिंग पिक्चर लगा सकते हैं. आप चाहें तो अपनी पिक्चर कैप्चर करके उसको एक स्टोरी के फ्रेम में दिखा सकते हैं. ये आपकी एक्टिविटी हो जाएगी. ठीक है. ये आपका एक आइडिया है, आप चाहे कुछ और भी क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. चाहे तो आप ये कर सकते हैं. देखिए सी, आपका उत्तराखंड है. ठीक है. उत्तराखंड है, जहाँ भी आप रहते हैं तो वहाँ की कुछ चीज़ें हैं, वहाँ पर आप गए तो वहाँ के आपने फ़ोटोज़ कैप्चर किए. उस फ़ोटोज़ को पेस्ट किया आपने. फिर पेस्ट करने के बाद उसके बारे में आपने लिख दिया. दैट्स इट. मेन डालेंगे हेडिंग और ऐसे प्रिपेयर कर देंगे. 2 पेजेस का
बहुत हो गया, आप थोड़ा सा बनाना है और ये 20 मार्क्स का है, अगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। 20 मार्क्स का है और सबको करना है, ये आपकी एक्टिविटी और क्रिएटिविटी के हिसाब से ही आपको मार्क्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, क्लियर। ओके, ट्राई करिए कुछ आप नया बनाने के लिए, ठीक है। आप चाहें तो स्टार्टिंग का पेज ऐसा बना सकते हैं, सी नेम लिखा है, ठीक है, और नीचे स्क्रैप बुक, अगर स्क्रैप बुक बना रहे हैं तो ठीक है। आप चाहें तो स्क्रैप बुक बना सकते हैं, कलर एक चार्ट ले, 2 चार्ट ले लीजिए, उसको कटिंग कर लीजिए, कटिंग करने के बाद बना लीजिए, ठीक है। आप ऐसे स्टार्ट मतलब कर सकते हैं, और भी चीज़ें आप नेट पे सर्च करेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। ऐसी स्क्रैप बुक अपने आप बना सकते हैं। सपोज़ आपको नहीं मिल रही है, आप ऐसी जगह रहते हैं, तो सिर्फ चार्ट पेपर लीजिए, बनाना शुरू कर दिए, पेपर ऐसे कटिंग कर लीजिए, पेपर नहीं मिल रहा है तो कटिंग तो कर सकते हैं चार्ट पेपर के, 1-2 पेपर कटिंग कर लीजिए, उस पर फिर पेस्ट करना शुरू कर दीजिए। फिर आप देखिए, इसमें आप होल करके इसमें आप रिबन बांध सकते हैं, बन जाएगी, और फिर आप पेस्ट कर देंगे चीज़ें, ठीक है। ये आपको एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी क्या है, आपको विजुअल रिसोर्सेज लेके यूज़ करके उसके आपको एक एक्टिविटी प्रेजेंट करनी है, क्लियर। आपको उसमें क्या क्या लिखना है वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि फर्स्ट पेज पे आपको क्या क्या लिखना है वो मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप ना ये कर सकते हैं, ठीक है। सपोज आपने लिखा इंग्लिश प्रोजेक्ट, नेम लिखा, क्लास लिखा, स्कूल का नेम लिखा, ठीक है, सब्जेक्ट रोल नंबर नहीं पता है कोई बात नहीं, फिर आप नीचे लिखेंगे सब्जेक्ट टीचर नेम, ठीक है। बट इसमें एक चीज़ नहीं लिखी है, वो है आपको क्या करना है, इसमें लिखना है टॉपिक एंड सीरियल नंबर। टॉपिक लिखेंगे, फिर उसका सीरियल नंबर लिख देंगे आप, ठीक है। कुछ और भी दिखा रही हूँ आपको, फोटोज़ दे सकते हैं, ठीक है। सबमिटेड बाय आपका नेम, जहाँ पर लिखा है सबमिटेड बाय, यहाँ आप चाहें तो ये मैं बता रही हूँ आइडियाज़, आप इनमें से कोई सा भी आइडिया लेके बना सकते हैं, ठीक है। कुछ और आपके पास मेरे से भी अच्छे हैं, क्यों नहीं होंगे, आप वैसा बना सकते हैं, ठीक है। सबमिटेड बाय आपका नेम आ जाएगा, प्रोजेक्ट टाइटल, जो भी टाइटल है वो यहाँ पर टाइटल आ जाएगा आपका, ठीक है। योर नेम, आपका नेम, ठीक है। सपोज़ आपके घर में किसी ने सबमिट करी है तो उसका नेम आ जाएगा, ठीक है, आपका नेम, ठीक है। ये तो बड़े बच्चों के हिसाब से हो गया, अगर आप चाहें तो इस टाइप से भी मतलब लिख के प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। आई नो कुछ नई चीज़ें करने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्टी फील होगी कि पता नहीं क्या दे दिया मैम ने करने के लिए, बट आई नो कि आप लोग पूरा अच्छे से काम करेंगे और पूरा सपोर्ट करेंगे और अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ मुझे बात करिए, ठीक है। बाय बाय।